आजकल हम लोग नेशनल टी20 कप चल रहा है पाकिस्तान में, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस आ रही हैं फ्रॉम वेरियस क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग साहबजादा फरहान, यासिर खान, अहमद शहजाद, और यासिर शाह, दीज टू नेम अ फ्यू। और बट इन सब की परफॉर्मेंसेस के बावजूद एक बंदे की जो परफॉर्मेंस जो काफ़ी हाईलाइट हो रही है ना, वो हो रही है अहमद शहजाद की। ऑल्दो अहमद शहजाद हिमसेल्फ, वो भी अपने आप को सेल्फ प्रमोट भी कर रहे हैं, और फिर उनकी माशाल्लाह से पीआर कैंपेन्स भी चल रही हैं कि भाई अहमद शहजाद को लेकर आए एंड स्टफ लाइक दैट। तो अब फिर मेरा सवाल वही होता है कि आप अब साहबजादा फरहान की जो एक मिसाल है जो भाई हम लोग सब ने शेयर की इस मामले में, कि वो क्या कहते हैं, साहबजादा फरहान की जो लास्ट 3 इयर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं कंपेयर टू अहमद शहजाद, साहबजादा फरहान इज एवरेजिंग अराउंड 38 इन टी20 क्रिकेट, और आई थिंक उनकी 2 सेंचुरीज भी हैं। 1200 के दरमियान, 1200 के करीब उनके रन्स हैं वर्सेस अहमद शहजाद जिनके आई थिंक पिछले 3 साल में 840 रन हैं 32 इनिंग्स में, और उनकी 650 हैं एट एन एवरेज ऑफ 27। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में अब हाईलाइट जो हो रहे हैं वो अहमद शहजाद हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 4 लगातार 50 मारी हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ही प्लेड वेल, नथिंग अगेंस्ट अहमद शहजाद इन 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 द क्रिकेटिंग एबिलिटीज। बट पॉइंट मेरा ये है कि एक प्लेयर को हम लोग इतना क्यों हाईलाइट करते हैं वर्सेस अनदर वन। हमारे वही बात आती है कि मेरिट वर्सेस सोशल मीडिया के, ये हमारे जो पीआर कैंपेनर्स हैं इन लोगों को नहीं दिख रहा कि यार एक लड़के ने 3 साल में 840 रन किए हैं वर्सेस दूसरे लड़के ने 3 साल में 1200 के करीब रन किए हैं, और अच्छे स्ट्राइक रेट हुए। अहमद शहजाद का स्ट्राइक रेट आई थिंक 120 पे है, और साहबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट 140 पे है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि जो पीआर कैंपेन्स होती हैं ये प्लेयर्स खुद करवाते हैं? ये लाइक आई आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये पीआर कैंपेन्स जो चलती रहती हैं यार किसी प्लेयर के बारे में, कौन शोशा उठाता है यार, ये कौन किस इसके कोई उसके उस पीआर कैंपेन के बिहाइंड में वो स्टैटिस्टिक्स और मेरिट की बात क्यों नहीं होती है? ये अली, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, फिर भैया मैं आप पे आता यार, जो पीआर कैंपेन्स का जो मतलब आप उसको बोल सकते हैं बेसिस, ये इनके जो एजेंट्स होते हैं ये वही चलाते हैं। लाइक आपने देखा होगा, अभी अहमद शहजाद की चल रही है, शोएब मलिक की जब टी20 वर्ल्ड कप हुआ होता था तो उसकी कैसे शुरू हो जाती थी पीआर कैंपेन्स। तो ये तो नॉर्मल है, ये होता रहता है। और लाइक आप देखते रहते होंगे जब बाबर के अगेंस्ट कुछ आता है तो बाबर की भी एक अलग से मतलब एक टोला होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है, एक टोला फिर। लेकिन ये है कि ये ओरिजिन जो होता है ये इसका, ये अपने एजेंट्स ही चलाते हैं। ये कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये अपना फैंस खुद कर रहे हो। लाइक आप खुद देखते होंगे 10-10 फॉलोअर्स होते हैं वो, उनके भी मतलब एक ही स्टेटस सबने लगाया हुआ होता है। अब अहमद शहजाद ने 50 मारी है तो वो एक ही स्टेटस चल रहा है कि भाई अहमद शहजाद इज बैक, अहमद शहजाद हैज प्लेड इन सच अ नाइस वे। बाकी ओपनर्स को तो देखना नहीं है, ये सब वो सब। तो मतलब अहमद शहजाद तो खुद अपनी पीआर कैंपेन इतनी कर रहे हैं, लाइक उन्होंने बंगला टाइगर्स को वो टैग भी कर दिया कि भाई मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मैं अब ले ही नहीं सकता, आप किसी और को देखें। लाइक वो इतनी अपनी सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं कि उन्होंने फ्रेंचाइज को ही टैग कर दिया। तो ये काफ़ी मतलब एक फनी सा सीन है। बाकी साहबजादा फरहान का जो आ, मतलब जो उसकी क्रिकेट है उस तरीके की क्रिकेट आपका, मतलब एक मेच्योर ओपनर लाइक साइम अयूब की हम एग्जाम्पल देते हैं, हम हुरैरा की एग्जाम्पल देते हैं। भाई आपके पास एक एग्जाम्पल है, आपके पास एक प्लेयर है उसकी शक्ल में, तो आप उसको मतलब क्यों नहीं पॉलिश करो। उसने 2018 में जो 2 टी20 शायद खेले थे, नहीं एक टी20 खेला था बस, उसके बाद से हूँ। वो ऑस्ट्रेलिया के मतलब गाय। खिलाफ हाँ, वो पीएसएल भी नहीं खेल रहा बेचारा। कराची किंग्स ने उसको लिया था, उसको फुल मौके ही नहीं दिए। तो भाई आप हाँ, मतलब परफॉर्मर्स को आप प्रमोट करो ना। आप एक ऐसे खिलाड़ी को प्रमोट कर रहे हो, मतलब जो डोमेस्टिक क्रिकेट ही खुद वो 2 साल बाद खेला था, उसको तो टीम्स ही नहीं खिलाती थी। जब ये अभी अब ज्यादा टीम्स हुई तो वो खेलने लगा है मच्छरजाद। तो आप प्रमोट भी तो देखो किसको कर रहे हो।
अब वो 32 साल का हो गया, वो भी पॉडकास्ट में आते रहते हैं, मैं आऊँगा वापस, मैं आऊँगा वापस। भाई हमें नहीं चाहिए 70 के स्ट्राइक रेट से ओपनर, खत्म हो गई वो वाली क्रिकेट। कि 10 ओवर आप 30 रन करेंगे, फिर आप एक्सेलरेट करेंगे, वो वाली क्रिकेट अब चली गई। आपको अपनी क्रिकेट चेंज करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा मतलब अपनी पीआर प्रमोशंस कम करनी पड़ेंगी, आपको उन क्रिकेटर्स के बारे में भी बोलना पड़ेगा कि जो परफॉर्मर है। तो ये वैसे सबके लिए पैगाम है, ये फैंस के लिए भी, और जो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को मतलब चाहते हैं कि ग्रो हो। तो अगर आप परफॉर्मर्स को ही प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर वो फ़ायदा नहीं है, फिर वो लैकिंग एंड डिसलैकिंग चलती रहेगी कि आप अहमद शहजाद को ले आएँ, आप शोएब मलिक को ले आएँ, आप साहिबजादा फरहान को अभी और रुकने दें। अब आपको पता है जब आपके पास अ, बेंच पे इफ्तिखार अहमद, मतलब इफ्तिखार अहमद बेंच पे तो नहीं, लाइक एक सेटल्ड है, तो आप शोएब मलिक को अब आपका मतलब एक लाने की क्या ज़रूरत होगी, अगर आप मतलब सोच भी रहे हैं कि भाई उसकी क्रिकेट अभी बाकी है, उनको भी 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलना है, वो 2024 पे सेलेक्ट नहीं होंगे तो वो बोलेंगे मुझे 26 का खेलना है, तो वो तो चलते रहेंगे, वो तो मतलब वो तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ये बैड सीन है, आपको परफॉर्मर को प्रमोट करना पड़ेगा, और साहिबजादा फरहान की बनती है जगह। आप अगर थर्ड ओपनर कोई सोच रहे हैं कि T20 सीरीज में होना चाहिए तो वो साहिबजादा फरहान होना चाहिए। और वैसे हारिस की भी परफॉर्मेंस अच्छी है एज एन ओपनर, दोनों साथ ही खेल रहे हैं, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। या या हम्म, बट मेरा जो मतलब व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज कि यार आप पीआर कैंपेन करें, कोई हम्म, आपको नहीं रोक रहा पीआर कैंपेन से, बट पीआर कैंपेन की भी बेसिस होनी चाहिए ना, हम्म, कि भाई एक लड़का परफॉर्म करता आ रहा है, उसकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही वर्सेस यार एक बंदे ने 450 लगातार मार दिया, इसकी सिलेक्शन हम्म। कर दो। ये मतलब एक बंदा ये पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली खेलता आ रहा है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है। आप मतलब जो डिस्कनेक्ट मैं देखता हूँ पीआर कैंपेन्स में कि यार आप करो पीआर कैंपेन्स, आपको व्यूअरशिप मिलेगी, आपको ट्रैफिक मिलेगा, बट उसकी भी बेसिस बेसिस होनी चाहिए ना, वरना फिर आपकी आपकी कैंपेन में क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। हम लोग क्रेडिबिलिटी की ये बात तो करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी इज योर कैंपेन सजेस्टिंग कि यार आप चार सिर्फ उसने 450 मार दिए लगातार, उसमें से एक गेम में वो फिनिश भी नहीं कर सका था हमेशा साथ, वो लाहौर लाहौर जो जिस टीम से खेलते हैं वो हार गई थी। तो भैया मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो पीआर कैंपेन्स हैं, why are they not statistic based PR campaigns? Why are they uh, you know fans या social media based uh, PR campaigns? नहीं, पीआर कैंपेन स्टेटिस्टिक बेस है ना। आप अभी 450s लगाई हैं उन्होंने बैक टू बैक, तो ये स्टैट है ना। उससे पहले वो है क्या नाम लेकिन है, मतलब 3 साल का जो 96 मैं की कह रहा हूँ। 96 की एवरेज थी उनकी कायदे आजम ट्रॉफी में, 8 डबल सेंचुरी थी, तो ये भी स्टैट है, यू नो। तो इस तरह के स्टैट जो उनकी पार्टी को सूट करते हैं वो स्टैट्स आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे। मगर मेरा मसला अहमद शहजाद एज अ प्लेयर या उनकी पीआर कैंपेन से नहीं है। मेरा मेरा सवाल ये है वहाब रियाज साहब से कि आप साहबजादा फरहान को तो ये कह रहे हैं कि भाई कि हमारा टॉप ऑर्डर सेटल्ड है, तो ये अहमद शहजाद किधर खेलेंगे? अहमद शहजाद कहाँ खेलेंगे? गुड पॉइंट, अगर वेरी गुड पॉइंट। साहबजादा टॉप परफॉर्मर है इन ऑल फॉर्मेट्स और उसको बोला जा रहा है कि आप शाहीन में आके खेलें, आप अपने आप को और पॉलिश करें, ठीक है, और वो टॉप ऑर्डर में जगह नहीं है, तो जो कि वाकई में नहीं है, मैं कोई वहाब रियाज को वो नहीं कर रहा, मगर वाकई में जगह नहीं है आपके पास टॉप ऑर्डर में। सही है, आपके पास हारिस है, आपके पास साइम है, आपके पास फ़खर है, ठीक है, ये तीन टॉप ऑर्डर में नहीं खेल पा रहे हैं, और आप रिजवान और बाबर को तो अभी साइड में कर दें, ठीक है। तो ये तीन जो है, इनको इनकी टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बन रही है, तो हम ऊपर से और अहमद शहजाद को लेकर आ रहे हैं। सही है। तो अब आप अहमद शहजाद की जगह कैसे बनाएंगे, सवाल ये है। ठीक है, आप जितनी मर्जी पीआर कैंपेन चला लें, आप मैं जब भी पीआर कैंपेन देखता हूँ ना, मैं हमेशा, मैंने पहले भी ये बात बोली है कि भाई आप जब किसी प्लेयर को बैक कर रहे हो या किसी प्लेयर के आप हिडन एजेंडा है या जो भी आप कर रहे हो उसकी आउट ऑफ लव कर रहे हो, आप रैशनल पे ये बातें मत करोगे
जी वो डिजर्व करता था, उसको स्क्वाड में होना चाहिए था, उसको सेलेक्ट करना चाहिए था। भाई ये बताओ कि उसको किसकी जगह पे सेलेक्ट करना चाहिए था, उसको कौन से नंबर पे खेलना चाहिए था, उसको किसको ड्रॉप करके उसको खिलाना चाहिए था, ये बताओ। ये मत बोलोगे जी कि उसको सेलेक्ट होना चाहिए था, उसको स्क्वाड में होना चाहिए था, ये तो सभी को नजर आ रहा है कि होना चाहिए था। MS शहजाद को खिलाना है तो बताओ ना फिर किसको ड्रॉप करना है, नाम लो ना। फखर को ड्रॉप करना है, बाबर को करना है, रिजवान को करना है, साइम को करना है, हारिस को करना है, किसको करना है ड्रॉप, नाम लो। ताकि आपकी PR कैंपेन की फिर धबड़दूस जब होगा पता चल जाएगा, फिर जब लोग आपकी ऐसी तैसी करेंगे। सही है। अब आप शोएब मलिक को अगर लगाने के चक्करों में लगे हुए हैं 2024 का वर्ल्ड कप, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी कि मैं अवेलेबल हूँ 2024 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए, इसलिए नहीं कि मैंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताना है, मैंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है। ये आपकी प्रायोरिटीज हैं। ठीक है जी, मैंने स्टैट पैडिंग करनी है, मैंने 12,000 पता नहीं 14,000 जितने हजार भी क्रिस गेल के रन है के रन से उसका हैं। रिकॉर्ड तोड़ना है। तो वो इसलिए वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब आप शोएब मलिक को अगर लेकर भी आओगे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हाँ भाई हमें बहुत ज़रूरत है, वो कैरिबियन में उन्होंने बहुत परफॉर्म किया हुआ है CPL में, और हमें उनकी ज़रूरत है। तो ये भी बताओ ना किस नंबर पे ज़रूरत है, और वो क्या करेंगे आगे नंबर 4 नंबर कैरेबियन में 5 वो पे। नंबर 4 नंबर 3 पे खेलता है वो हाँ CPL में। तो वो 3 नंबर पे 4 नंबर पे जो आपके पास अभी करंट है स्लॉट, किसको बिठा के मलिक को खिलाओगे प्लेइंग 11 में? भाई ये बातें करो, इस पे ये कैंपेन चलाओ कि हाँ भाई मलिक साहब 3 नंबर पे खेलेंगे, तो वो ये करेंगे जो हमारे करंट बैटर्स नहीं कर रहे हैं। तो फिर नजर आएगा आपका, हाँ फिर लॉजिक से बात करोगे तो फिर ठीक है आ जाओ, कोई मसला नहीं है। मगर ये वाली बातें कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि उससे वो हमें भी पता है ना कि अहमद शहजाद कितने पानी में। अहमद शहजाद आए थे ना 2019 के होम सीरीज में, जो जिसकी वजह से सरफराज की लंका जो है ना वो डूब गई थी। क्या कर लिया था उन्होंने आके, अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे वो लाहौर में, तो उनसे रन नहीं हो रहे थे वहां पे। तो ये चीजें जो है ना, बस ये डोमेस्टिक में हमने डोमेस्टिक के जितने भी परफॉर्मर हैं हमने देख लिया इनको, ये बस डोमेस्टिक के ही शेर होते हैं। आप इफ्तिखार की एग्जांपल उठा के देख लें, इफ्तिखार ने कितना परफॉर्म कर दिया इंटरनेशनल में। डोमेस्टिक में जाता है वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैक्सवेल खेल रहा है, इंटरनेशनल में आता है उससे जो है ना स्पिन खेली जाती है, ना उसको जो है ना उससे सिंगल डबल होता है, वो अजीब बावला चल रहा होता है पिच पे। तो 50 मेनिया वो बाइक पे चल रहे हैं। हाँ हाँ 6 छक्के लगा दिए उन्होंने, बस वो उस पे हाँ चल रहे हैं वो। तो पॉइंट सिर्फ वही है कि आप जो है ना इस तरह की जब आप हरकतें करोगे, आप अच्छा, और मसला ये है कि ये जो PR कैंपेन चलाने वाले हैं ना, ये असल में सबसे ज्यादा जो नुकसान करते हैं वो उसी प्लेयर का करते हैं जिसकी वो PR कैंपेन चला रहे होते बिल्कुल। हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उसको होता है। आप उसकी इसी हाइप बनाते हैं, उसके बाद जब उससे परफॉर्म नहीं होता, तो आपने उसके जो है ना उसके कैरियर की आपने ऐसी तैसी कर दी होती है। आपने हैदर अली के साथ किया यही किया है ना, उन्होंने हम्म। नंबर 3 पर आगे 50 क्या मार दी, वो जी शोएब अख्तर की हेडलाइन लग रही है बड़ी बड़ी कि जी ही इज बेटर देन बाबर। अबे यार आप ये बातें कोई हम जैसे फैन करें ना, चलो समझ में बात आती है। यार आप इतने आपने इतनी क्रिकेट खेली भी है, इंटरनेशनल स्टैचर है आपका, आपको यानी कि बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है कि एक बंदे ने डेब्यू में 50 मार दी है, अच्छा प्रॉमिसिंग टैलेंट है, तो आप उसको एक सेटल बैट्समैन जो आपके लिए हर फॉर्मेट में रन कर रहा है, कैप्टन है, जो भी आप उससे कंपेयर कर रहे हो कि नहीं जी उसको बिठा के उसको खिलाना चाहिए, वो चलें एग्रेसिव है। वो तो छोड़ें, आप सबसे बड़ा तो शोएब मकसूद के साथ हुआ था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2013 में डेब्यू किया, एक शॉट मारा उन्होंने डेल स्टेन को, पता नहीं किसको पुल शॉट मारा, तो बोल रहे हैं कि यार ये इंजमाम उलग है। वो आप देख लें आप क्या हाल है उनका, टाइम आउट हो रहे हैं वो। मतलब क्या है। तो ये मसला, अब ये अहमद शहजाद वही है ना जो हमारे कोहली थे, चाइना का कोहली। ये कोहली बनना था ना इन्होंने, क्या हो गया इनके साथ अब। तो ये PR कैंपेन, मैं इसीलिए इन प्लेयर्स को ये मशवरा देता हूँ कि भाई इन ये जितने भी आपने जो माउथ पीसेस रखे हैं ना, ये सबसे ज्यादा आपका बेड़ा गर्क ये करते हैं। ठीक है ना। अब आप वो एक जो हमारे हर दिल अजीज हमारे जो रिपोर्टर हैं,
ARY के, उन्होंने जिस प्लेयर के बारे में बोला है ना कि हाँ इसकी ये उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसको कैप्टन होना चाहिए या इसको ये होना चाहिए, उस प्लेयर पे जो है ना शामत आई है। जिस प्लेयर के बारे में उन्होंने बोला उस प्लेयर की जो है ना ऐसी की तैसी हो गई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना इनको दूर रहना चाहिए इन लोगों से कि भाई मुझे अब मेरी क्रिकेट खेलने दो, मुझे अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे आने दो, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। क्योंकि होता यही है कि वो उनकी जो है ना ये अगर होगा क्या, अब अहमद शहजाद आ जाएंगे, ओपन आके कर भी लेंगे, वो अगर वही 120 125 के स्ट्राइक रेट से आगे रन मारेंगे तो लोग यही बोलेंगे ना कि भाई कि अगर आपने यही करना है तो फिर बाबर रिजवान में क्या मसला है, वो तो फिर ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेल लेते हैं। I mean, I would take Babar Rizwan over any day over Ahmed Shahzad.